नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी दार्शनिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो केवल विचारों की नहीं बल्कि प्रेम, सत्य और आत्मा की गहराई को समझने की यात्रा है। ये कहानी है प्राचीन यूनान की, जहां महान दार्शनिक प्लेटो ने अपने गुरु सोक्रेटिस के विचारों को संवादों के रूप में प्रस्तुत किया। और उन्हीं में से दो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, द सिंपोजियम और अपॉलजी। इन दोनों रचनाओं में एक गहरा संबंध है। एक तरफ अपॉलजी हमें सोक्रेटिस के साहस और सच्चाई के लिए उनके संघर्ष को दिखाती है, वहीं सिंपोजियम हमें प्रेम के उस गहरे अर्थ तक ले जाती है जो केवल भावनाओं से परे है। ये यात्रा हमें ये समझाने वाली है कि मनुष्य का जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं बल्कि आंतरिक समझ का भी होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक विशेष सभा से जिसे सिंपोजियम कहा जाता है। ये एक ऐसा आयोजन था जहां लोग एक साथ बैठकर बातचीत करते थे, विचार साझा करते थे और जीवन के गहरे विषयों पर चर्चा करते थे। इस विशेष सभा में कई महान व्यक्ति मौजूद थे और उन्होंने एक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। ये विषय था प्रेम। लेकिन ये प्रेम केवल सामान्य भावनाओं का नहीं था। ये प्रेम उस गहरी शक्ति का प्रतीक था जो मनुष्य को सुंदरता, सत्य और ज्ञान की ओर ले जाती है। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति ने प्रेम के बारे में अपनी अपनी समझ को व्यक्त किया। सबसे पहले फेडरस ने प्रेम को सबसे प्राचीन और शक्तिशाली शक्ति बताया। उनके अनुसार प्रेम मनुष्य को साहसी बनाता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वो अपने प्रिय के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो अपने डर को पीछे छोड़ देता है और एक नई शक्ति के साथ जीवन जीता है। फेडरस कहते हैं कि अगर एक सेना प्रेमियों से बनी हो तो वो कभी हार नहीं सकती, क्योंकि हर व्यक्ति अपने प्रिय के सामने कायर नहीं दिखना चाहेगा। इसके बाद पौजानियस ने प्रेम को दो भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि एक प्रेम वो है जो केवल शरीर से जुड़ा होता है और दूसरा प्रेम वो है जो आत्मा से जुड़ा होता है। शारीरिक प्रेम अस्थायी होता है जबकि आत्मिक प्रेम स्थायी और उच्च होता है। उन्होंने ये समझाया कि सच्चा प्रेम वो है जो हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। फिर एरिस्टोफनीज ने प्रेम की एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि पहले मनुष्य दो हिस्सों में विभाजित नहीं थे बल्कि एक ही शरीर में दो आत्माएं थीं। लेकिन देवताओं ने उन्हें अलग कर दिया और तभी से हर व्यक्ति अपने दूसरे हिस्से को खोज रहा है। यही खोज प्रेम है। ये कहानी प्रतीकात्मक थी, लेकिन इसके माध्यम से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि प्रेम हमें अधूरापन महसूस कराता है और उसी अधूरेपन को पूरा करने की इच्छा हमें आगे बढ़ाती है। इसके बाद एगथन ने प्रेम को सुंदरता और अच्छाई का प्रतीक बताया। उन्होंने प्रेम को बहुत ही सुंदर और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रेम सबसे कोमल, सबसे सुंदर और सबसे महान शक्ति है जो जीवन को अर्थ देती है। लेकिन जब सोक्रेटिस की बारी आती है तो बातचीत एक नई दिशा में चली जाती है। सोक्रेटिस कहते हैं कि वे प्रेम के बारे में अपने विचार नहीं बताएंगे बल्कि एक महिला दार्शनिक डायोटीमा से सीखी हुई बातों को साझा करेंगे। डायोटीमा के अनुसार प्रेम का अर्थ केवल सुंदरता को पाना नहीं है बल्कि सुंदरता की ओर बढ़ना है। प्रेम एक यात्रा है। ये यात्रा हमें बाहरी सुंदरता से आंतरिक सुंदरता की ओर ले जाती है। पहले हम किसी व्यक्ति की सुंदरता से आकर्षित होते हैं, फिर हम ये समझते हैं कि सुंदरता केवल शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में भी होती है। धीरे धीरे ये समझ हमें उस स्तर तक ले जाती है जहां हम सुंदरता को उसके शुद्ध रूप में देखने लगते हैं। ये वो स्तर है जहां प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि वो सत्य और ज्ञान की खोज बन जाता है। डायोटीमा कहती हैं कि प्रेम हमें अमरता की ओर ले जाता है। हम अपने कार्यों, अपने विचारों और अपने ज्ञान के माध्यम से इस दुनिया में कुछ ऐसा छोड़ना चाहते हैं जो हमेशा बना रहे। यही इच्छा हमें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह सिंपोजियम में प्रेम को एक गहरे दार्शनिक दृष्टिकोण से समझाया गया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है जो अपॉलजी से जुड़ा हुआ है। वही सोक्रेटिस जो सिंपोजियम में प्रेम की गहराई को समझाते हैं, वही सोक्रेटिस अपॉलजी में सच्चाई के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों कहानियां मिलकर हमें ये समझाती हैं कि प्रेम और सत्य अलग अलग नहीं है। सच्चा प्रेम वही है जो हमें सत्य की ओर ले जाए और सच्चा जीवन वही है जो सच्चाई के साथ जिया जाए। अब ये यात्रा और गहराई में जाने वाली है।
क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि सोक्रेटिस के विचार केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में उन विचारों को पूरी तरह जी कर दिखाया। और यही समझ हमें उस मुकाम की ओर ले जाएगी जहां प्रेम, ज्ञान और सत्य एक साथ मिलकर मनुष्य के जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं। जब हम इस दार्शनिक सभा की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह एहसास होने लगता है कि द सिम्पोजियम केवल प्रेम के बारे में अलग-अलग विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के भीतर छिपी उस खोज का वर्णन है जो उसे अधूरेपन से पूर्णता की ओर ले जाती है। सभा में हर व्यक्ति प्रेम को अपने अनुभव और समझ के अनुसार परिभाषित कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे संवाद आगे बढ़ता है ये स्पष्ट होने लगता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक दिशा है, एक यात्रा है जो मनुष्य को उसके सीमित अस्तित्व से ऊपर उठाकर कुछ उच्च और शाश्वत की ओर ले जाती है। जब सोक्रेटिस अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं तो वे डायोटिमा के विचारों को और विस्तार से समझाते हैं और यहीं से प्रेम की समझ एक नई ऊंचाई पर पहुंचती है। डायोटिमा कहती है कि प्रेम का मूल अर्थ है सुंदरता और अच्छाई की चाह। मनुष्य स्वभाव से ही सुंदरता की ओर आकर्षित होता है, लेकिन यह आकर्षण केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं होता। ये धीरे धीरे एक गहरी खोज में बदल सकता है अगर मनुष्य उसे सही दिशा दे। डायोटिमा के अनुसार प्रेम का पहला चरण होता है किसी एक सुंदर शरीर की ओर आकर्षण। ये सबसे सामान्य और प्रारंभिक रूप है जहां व्यक्ति बाहरी सुंदरता से प्रभावित होता है, लेकिन अगर ये आकर्षण समझ के साथ जुड़ जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे ये देखना शुरू करता है कि सुंदरता केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। वो हर सुंदर शरीर में समान सुंदरता को देखने लगता है। ये समझ उसे एक व्यक्ति से ऊपर उठाकर एक व्यापक दृष्टिकोण की ओर ले जाती है। इसके बाद व्यक्ति ये समझने लगता है कि शरीर की सुंदरता से भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा की सुंदरता। वो उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जिनके विचार सुंदर हैं, जिनका चरित्र अच्छा है और जो सत्य और अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं। ये चरण व्यक्ति को आंतरिक विकास की ओर ले जाता है। अब प्रेम केवल आकर्षण नहीं रहता बल्कि ये प्रेरणा बन जाता है। व्यक्ति अपने प्रिय के माध्यम से बेहतर बनने की कोशिश करता है। डायोटिमा कहती है कि इसके बाद व्यक्ति ज्ञान और विचारों की सुंदरता को समझने लगता है। वो कला, विज्ञान और दर्शन में सुंदरता को देखने लगता है। वो समझता है कि सच्ची सुंदरता केवल रूप में नहीं बल्कि विचारों में भी होती है। ये समझ उसे और ऊपर उठाती है। अब वो केवल किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करता बल्कि वो ज्ञान से प्रेम करने लगता है और अंततः ये यात्रा उसे उस स्तर तक ले जाती है जहां वो सुंदरता को उसके शुद्ध और पूर्ण रूप में अनुभव करता है। ये वो सुंदरता है जो ना तो बदलती है ना ही समाप्त होती है। ये शाश्वत है, स्थायी है और पूर्ण है। ये सुंदरता किसी एक वस्तु या व्यक्ति में सीमित नहीं है बल्कि ये हर जगह मौजूद है। जब मनुष्य इस स्तर तक पहुंचता है तो उसका प्रेम एक नई दिशा ले लेता है। अब वो केवल पाने की इच्छा नहीं करता बल्कि वो समझने की इच्छा करता है। अब उसका प्रेम ज्ञान की खोज बन जाता है। डायोटिमा ये भी कहती हैं कि मनुष्य के भीतर अमर होने की इच्छा होती है, लेकिन क्योंकि शरीर नश्वर है इसलिए मनुष्य अपने कार्यों, अपने विचारों और अपने ज्ञान के माध्यम से अमरता को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि लोग महान कार्य करते हैं, कला रचते हैं, ज्ञान उत्पन्न करते हैं। ये सब प्रेम के ही रूप हैं, क्योंकि इनके माध्यम से मनुष्य अपने अस्तित्व को स्थायी बनाना चाहता है। इस तरह प्रेम केवल एक भावना नहीं रह जाता बल्कि ये सृजन की शक्ति बन जाता है। ये वो शक्ति है जो मनुष्य को अपने सीमित जीवन से ऊपर उठाकर कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है जो समय से परे हो। जब सोक्रेटिस इन विचारों को प्रस्तुत करते हैं तो सभा में उपस्थित लोग इस गहराई को महसूस करने लगते हैं। अब प्रेम केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहा बल्कि ये एक दार्शनिक सत्य बन चुका था। लेकिन इसी बीच सभा का माहौल अचानक बदल जाता है जब अल्सिबाइडीज वहां प्रवेश करता है। वो थोड़ा नशे में होता है और वो सोक्रेटिस की प्रशंसा करने लगता है, लेकिन उसकी प्रशंसा भी एक अलग तरीके की होती है। वो सोक्रेटिस की तुलना एक ऐसी मूर्ति से करता है जो बाहर से साधारण दिखाई देती है लेकिन अंदर से बहुत कीमती होती है। वो कहता है कि सुकरात बाहर से सामान्य लगते हैं लेकिन उनके भीतर गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। अल्सिबियाडिस ये भी बताता है कि सुकरात केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी अद्भुत हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। वे सुख और दुख दोनों में संतुलित रहते हैं।
वे अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। इस तरह सिंपोजियम का ये हिस्सा हमें सुकरात के व्यक्तित्व की एक झलक भी दिखाता है। वही सुकरात जो प्रेम को एक ऊंचे स्तर पर समझाते हैं, वही सुकरात अपने जीवन में भी उसी समझ को जीते हैं। और यही बात हमें दूसरी रचना अपॉलजी की ओर ले जाती है, क्योंकि अपॉलजी में हम देखते हैं कि सुकरात केवल विचारों की बात नहीं करते, बल्कि वे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। इस तरह इन दोनों रचनाओं को जोड़कर देखने पर हमें यह समझ आता है कि सुकरात के लिए प्रेम, ज्ञान और सत्य एक ही दिशा के अलग अलग रूप हैं। और अब हमारी ये यात्रा उस बिंदु की ओर बढ़ रही है जहां ये विचार और अधिक स्पष्ट होंगे और हमें यह समझ में आएगा कि सुकरात का जीवन स्वयं एक जीवित दर्शन था। जब हम इस दार्शनिक यात्रा को और गहराई से समझने लगते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि द सिंपोजियम और अपॉलजी केवल दो अलग अलग रचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सत्य के दो अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ सिंपोजियम हमें ये दिखाती है कि प्रेम हमें सत्य और सुंदरता की ओर ले जाता है, और दूसरी तरफ अपॉलजी हमें ये दिखाती है कि सत्य के लिए खड़ा होना कैसा होता है। यहीं से सोक्रेटिस के जीवन की वास्तविक गहराई सामने आती है। सोक्रेटिस केवल एक विचारक नहीं थे, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विचारों को पूरी तरह जी कर दिखाया। जब वे प्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो उनके जीवन का अनुभव होता है। और जब वे सत्य के लिए खड़े होते हैं तो वो केवल तर्क नहीं होता, वो उनके अस्तित्व का हिस्सा होता है। सिंपोजियम में हम देखते हैं कि सोक्रेटिस प्रेम को एक ऐसी शक्ति के रूप में समझते हैं जो मनुष्य को ऊपर उठाती है। ये प्रेम हमें केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रखता, बल्कि ये हमें उस सुंदरता की ओर ले जाता है जो हर जगह मौजूद है। ये प्रेम हमें ज्ञान की ओर ले जाता है, और यही ज्ञान हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। अब जब हम अपॉलजी की ओर देखते हैं तो हमें वही सोक्रेटिस दिखाई देते हैं जो इस ज्ञान और सच्चाई के लिए अपने जीवन तक को दांव पर लगा देते हैं। उनका जीवन ये साबित करता है कि सच्चा ज्ञान केवल जानने की चीज नहीं है, बल्कि उसे जीने की चीज है। सोक्रेटिस कहते थे कि बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं होता। ये वाक्य केवल एक विचार नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे जीवन का सार है। वे लोगों से सवाल पूछते थे क्योंकि वे चाहते थे कि लोग अपने जीवन को समझें। वे चाहते थे कि लोग ये देखें कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन यही सवाल कई लोगों को असहज कर देते थे, क्योंकि सवाल पूछना आसान नहीं होता। जब हम अपने विश्वासों पर सवाल उठाते हैं तो हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है। हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि शायद हम गलत हो सकते हैं, और ये स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। लेकिन सोक्रेटिस का मानना था कि यही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तब हम सीखने के लिए खुले हो जाते हैं, और यही ओपननेस हमें सच्चाई के करीब ले जाती है। सोक्रेटिस के अनुसार प्रेम भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम किसी से या किसी चीज से प्रेम करते हैं तो हम उसके करीब जाना चाहते हैं, हम उसे समझना चाहते हैं, और यही समझ हमें गहराई तक ले जाती है। इस तरह प्रेम और ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन सोक्रेटिस की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने इन विचारों को केवल समझा ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू भी किया। अपॉलजी में जब उन पर आरोप लगाए जाते हैं तो वे अपने विचारों से पीछे नहीं हटते। वे जानते थे कि उनके शब्द लोगों को असहज कर सकते हैं। वे जानते थे कि उनके विचार समाज के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सच्चाई को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन को अपने सिद्धांतों के अनुसार जिया। यही कारण है कि उनका जीवन इतना प्रभावशाली बन गया, क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि दर्शन केवल किताबों में नहीं होता, दर्शन जीवन में होता है। जब हम अपने निर्णय लेते हैं, जब हम सही और गलत के बीच चुनाव करते हैं, जब हम सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, तभी हम वास्तव में दर्शन कर रहे होते हैं। सोक्रेटिस का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान साहस के बिना अधूरा है। अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन हम उसे जीने का साहस नहीं रखते, तो वो ज्ञान अधूरा है। और अगर हमारे पास साहस है लेकिन सही समझ नहीं है, तो वो भी अधूरा है। इसीलिए सोक्रेटिस के लिए ज्ञान और साहस दोनों एक साथ जरूरी थे। सिंपोजियम में वे हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं, अपॉलजी में वे हमें साहस की ओर ले जाते हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तब एक सच्चा जीवन बनता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण तत्व है जो अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है, और वो है आत्मा की भूमिका।
क्योंकि सोक्रेटिस के विचारों में आत्मा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और अब हमारी ये यात्रा उस दिशा में आगे बढ़ने वाली है जहां हम समझेंगे कि आत्मा, प्रेम और सत्य किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरह ये संबंध मनुष्य के जीवन को एक गहरे अर्थ से भर देता है। जब हम सोक्रेटिस के विचारों की गहराई में और आगे बढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आने लगता है कि उनके दर्शन का केंद्र केवल ज्ञान या प्रेम नहीं है, बल्कि आत्मा है। आत्मा वो तत्व है जो मनुष्य को केवल एक शरीर से अलग बनाता है। ये वही है जो हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। और यही कारण है कि सोक्रेटिस बार बार कहते हैं कि मनुष्य को सबसे अधिक ध्यान अपनी आत्मा की भलाई पर देना चाहिए। जब हम द सिंपोजियम में प्रेम की चर्चा को देखते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि प्रेम हमें धीरे धीरे आत्मा की ओर ले जाता है। शुरुआत में हम बाहरी सुंदरता से आकर्षित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है हम आत्मा की सुंदरता को पहचानने लगते हैं और अंततः हम उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां हम सुंदरता को उसके शुद्ध रूप में अनुभव करते हैं। ये पूरी यात्रा वास्तव में आत्मा की यात्रा है। ये हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। अब जब हम अपॉलजी की ओर देखते हैं तो हमें वही सोक्रेटिस दिखाई देते हैं जो अपनी आत्मा की सच्चाई के लिए खड़े हैं। उनके लिए शरीर का जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना आत्मा की शुद्धता। वे जानते थे कि शरीर नश्वर है, एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा का महत्व उससे कहीं अधिक है। अगर आत्मा सही है तो जीवन का हर अनुभव अर्थपूर्ण हो जाता है, लेकिन अगर आत्मा भ्रष्ट हो जाए तो जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती ये है कि मनुष्य अपनी आत्मा को नजरअंदाज कर देता है और केवल बाहरी चीजों पर ध्यान देता है। लोग धन कमाने में लगे रहते हैं, वे प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करते हैं, वे दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि उनकी आत्मा किस स्थिति में है। ये भूल ही उनके जीवन को अधूरा बना देती है। सोक्रेटिस का मानना था कि अगर हम अपनी आत्मा को समझ लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। जब हम अपनी आत्मा की ओर ध्यान देते हैं तो हम अपने निर्णयों को अधिक जागरूकता के साथ लेने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे कार्यों का प्रभाव क्या होगा, और इसी प्रक्रिया में हमारा जीवन अधिक सच्चा और अर्थपूर्ण बन जाता है। सिंपोजियम में डायोटिमा भी यही बात कहती हैं कि प्रेम हमें आत्मा की ओर ले जाता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके बाहरी रूप से आगे बढ़कर उसके अंदर की सुंदरता को देखने लगते हैं। हम उसके विचारों, उसके चरित्र और उसके मूल्यों को समझने की कोशिश करते हैं, और यही समझ हमें गहराई तक ले जाती है। धीरे धीरे ये प्रेम हमें उस स्तर तक ले जाता है जहां हम सुंदरता को उसके शुद्ध रूप में अनुभव करते हैं। ये अनुभव केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि ये आत्मा का अनुभव होता है। ये वो क्षण होता है जब मनुष्य अपने अस्तित्व की गहराई को महसूस करता है, और यही वो क्षण है जहां से सच्चे ज्ञान की शुरुआत होती है। अब जब हम सोक्रेटिस के जीवन को देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उन्होंने इन विचारों को केवल समझा ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारा भी। अपॉलजी में जब उन्हें मौत की सजा दी जाती है तो वे डरते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उनकी आत्मा की सच्चाई है। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया तो वे अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करेंगे, और उनके लिए ये किसी भी सजा से ज्यादा बड़ा नुकसान था। इसलिए वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। वे सच्चाई को नहीं छोड़ते। वे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने विचारों के साथ खड़े रहते हैं। यही सोक्रेटिस की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने ये दिखाया कि आत्मा की सच्चाई के लिए खड़ा होना संभव है, भले ही उसके लिए हमें बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, ये एक अनुभव है, ये एक समझ है जो हमारे जीवन को बदल देती है। जब हम इस समझ को अपने जीवन में उतारते हैं तब हमारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। हम अपने निर्णयों को अधिक जागरूकता के साथ लेने लगते हैं। हम अपने जीवन को अधिक ईमानदारी के साथ जीने लगते हैं, और यही वो बिंदु है जहां प्रेम, ज्ञान और आत्मा एक साथ मिलकर मनुष्य के जीवन को एक गहरे अर्थ से भर देते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक अंतिम समझ अभी बाकी है, क्योंकि अब हमें ये देखना होगा कि इन सभी विचारों का हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध है, और किस तरह सोक्रेटिस की ये शिक्षा आज भी हमारे जीवन को बदल सकती है। और इसी समझ के साथ हमारी ये यात्रा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है।
जब हम सोक्रेटिस के विचारों को अपने जीवन के संदर्भ में देखना शुरू करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये केवल प्राचीन यूनान की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। द सिंपोजियम और अपॉलजी दोनों हमें एक ही दिशा में ले जाती हैं, और वो दिशा है जागरूक जीवन की। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है। हम लगातार व्यस्त रहते हैं। हम अपने काम में, अपने फोन में, अपने लक्ष्यों में इतने उलझे रहते हैं कि हमें रुककर सोचने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन सोक्रेटिस हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते तो हम वास्तव में जी ही नहीं रहे होते। वे कहते हैं कि बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं होता। ये वाक्य आज के समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज हमारे पास जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि जानकारी की अधिकता है। हम हर दिन नई नई चीजें सुनते हैं, देखते हैं और मान लेते हैं, लेकिन हम बहुत कम ही ये सोचते हैं कि जो हम मान रहे हैं वो सही है या नहीं। सोक्रेटिस का तरीका हमें यही सिखाता है कि हमें हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए, हमें अपने विश्वासों की जांच करनी चाहिए, हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जो सोचते हैं उसका आधार क्या है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम धीरे धीरे अपने जीवन को समझने लगते हैं। ये समझ हमें अधिक जागरूक बनाती है। अब हम केवल भीड़ के अनुसार जीवन नहीं जीते, बल्कि हम अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं। सिंपोजियम हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक दिशा है। अगर हम प्रेम को सही तरीके से समझें तो ये हमें बेहतर इंसान बना सकता है। ये हमें केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रखता, बल्कि ये हमें ज्ञान, सुंदरता और सच्चाई की ओर ले जाता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसके माध्यम से अपने भीतर भी बदलाव महसूस करते हैं। हम बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, हम अपने अंदर की कमियों को समझते हैं, और यही प्रक्रिया हमें आगे बढ़ाती है। अपॉलजी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। आज के समय में कई बार ऐसा होता है कि लोग सच जानते हुए भी उसे बोलने से डरते हैं। वे समाज, नौकरी या रिश्तों के डर से अपने विचारों को दबा देते हैं। लेकिन सोक्रेटिस हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम सच्चाई को छोड़ देंगे तो हम अपने आप को खो देंगे। सच्चाई के साथ खड़ा होना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस की जरूरत होती है, लेकिन यही साहस हमारे जीवन को अर्थ देता है। जब हम अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमें एक आंतरिक शांति मिलती है। ये शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि ये हमारे भीतर से आती है। सोक्रेटिस का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सफलता का असली अर्थ क्या है। आज हम सफलता को धन, प्रसिद्धि और पद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सोक्रेटिस के अनुसार सफलता का असली अर्थ है एक अच्छा इंसान बनना। अगर हमारी आत्मा अच्छी है तो हमारा जीवन सफल है, लेकिन अगर हम केवल बाहरी चीज़ों के पीछे भागते हैं और अपनी आत्मा को नज़रअंदाज करते हैं तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। ये समझ हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जब हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हम अपने समय का उपयोग अलग तरीके से करने लगते हैं। हम अपने रिश्तों को अधिक गहराई से समझने लगते हैं। हम अपने काम को केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि एक अर्थपूर्ण कार्य के रूप में देखने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन को अधिक जागरूकता के साथ जीने लगते हैं। सोक्रेटिस की शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तब हम हमेशा सीखने के लिए खुले रहते हैं। यही ओपननेस हमें आगे बढ़ाती है, यही हमें सच्चाई के करीब ले जाती है, और यही हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इस तरह अगर हम सोक्रेटिस के विचारों को अपने जीवन में लागू करें तो हमारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ सकता है। हम केवल बाहरी सफलता के पीछे भागने के बजाय अपने अंदर की शांति और समझ को महत्व देने लगते हैं, और यही वो बिंदु है जहां हमारा जीवन वास्तव में अर्थपूर्ण बनता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का अंतिम सार अभी बाकी है, क्योंकि अब हमें इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर समझना होगा और ये देखना होगा कि सोक्रेटिस की इस पूरी शिक्षा का सबसे गहरा संदेश क्या है। और इसी अंतिम समझ के साथ हमारी ये यात्रा अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ रही है। जब हम इस पूरी दार्शनिक यात्रा को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि द सिंपोजियम और अपॉलजी केवल दो अलग अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये मनुष्य के जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण आयामों को दर्शाती हैं, प्रेम और सत्य। एक तरफ सिंपोजियम हमें ये सिखाती है कि प्रेम हमें ऊपर उठाता है, हमें बेहतर बनाता है और हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। दूसरी तरफ अपॉलजी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई के लिए खड़ा होना ही सच्चे जीवन की पहचान है।
जब हम इन दोनों को एक साथ समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि प्रेम और सत्य एक दूसरे से अलग नहीं है। सच्चा प्रेम वही है जो हमें सत्य की ओर ले जाए, और सच्चा सत्य वही है जो हमें प्रेम की गहराई तक ले जाए। सोक्रेटिस का पूरा जीवन इसी एकता का उदाहरण था। उन्होंने प्रेम को केवल एक भावना के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में समझा जो मनुष्य को अपने उच्चतम स्वरूप तक ले जाती है। और उन्होंने सत्य को केवल एक विचार के रूप में नहीं माना, बल्कि उसे अपने जीवन का आधार बनाया। जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि उन्होंने कभी भी आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने हमेशा वही किया जो सही था, भले ही वो कठिन क्यों ना हो। उन्होंने लोगों से सवाल पूछे, उन्होंने उन्हें सोचने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से ये दिखाया कि सच्चा ज्ञान क्या होता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे अपने विचारों के प्रति पूरी तरह ईमानदार थे। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जब उनके सामने मौत का खतरा था, तब भी उन्होंने सच्चाई को नहीं छोड़ा। ये साहस केवल एक दार्शनिक का साहस नहीं था, बल्कि एक ऐसे मनुष्य का साहस था जिसने अपने जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जिया। सोक्रेटिस का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल जानने की चीज नहीं है, बल्कि उसे जीने की चीज है। अगर हम केवल ज्ञान को इकट्ठा करते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते, तो वो ज्ञान अधूरा रह जाता है। लेकिन जब हम अपने ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, तब वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यही वो बिंदु है जहां हमारा जीवन बदलने लगता है। सिंपोजियम हमें ये दिखाती है कि प्रेम हमें इस दिशा में ले जा सकता है। जब हम किसी से या किसी चीज से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम उसके माध्यम से अपने भीतर भी परिवर्तन महसूस करते हैं। हम बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, हम अपने अंदर की कमियों को समझते हैं, और यही प्रक्रिया हमें अपने उच्चतम स्वरूप की ओर ले जाती है। अपॉलॉजी हमें ये दिखाती है कि इस समझ को जीवन में कैसे लागू किया जाए। जब कठिन समय आता है, तब हमें अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही वो आधार है जिस पर एक अर्थपूर्ण जीवन खड़ा होता है। अगर हम सच्चाई को छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन केवल बाहरी दिखावे तक सीमित रह जाता है, लेकिन अगर हम सच्चाई के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन एक गहरी शांति और संतुलन से भर जाता है। यही सोक्रेटिस की सबसे बड़ी शिक्षा है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन को समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, हमें अपने विचारों की जांच करनी होगी, हमें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेनी होगी, और हमें सच्चाई के साथ जीने का साहस रखना होगा। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारा जीवन केवल एक सामान्य जीवन नहीं रहता, बल्कि ये एक जागरूक और अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा संदेश है कि मनुष्य के पास ये क्षमता है कि वो अपने जीवन को एक उच्च स्तर तक ले जा सकता है, अगर वो प्रेम, ज्ञान और सत्य को एक साथ समझकर जीना सीख ले। और अब इस यात्रा का अंतिम चरण हमें इस संदेश को और स्पष्ट रूप में सामने लाने वाला है, जहां हम सोक्रेटिस की शिक्षा को एक संपूर्ण रूप में समझ पाएंगे। जब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि द सिंपोजियम और अपॉलॉजी केवल दर्शन की किताबें नहीं हैं, बल्कि ये जीवन को समझने की एक गहरी प्रक्रिया है। इन दोनों रचनाओं के माध्यम से प्लेटो ने अपने गुरु सोक्रेटिस के विचारों को इस तरह प्रस्तुत किया है कि वे आज भी उतने ही जीवित और प्रभावशाली हैं जितने उस समय थे। ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाती है। मनुष्य का जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है। अगर हम केवल रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहकर जीवन को बिना सोचे समझे जीते हैं, तो हम उसके असली अर्थ को कभी नहीं समझ पाएंगे। सोक्रेटिस हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने विश्वासों पर सवाल उठाना चाहिए, हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। यही जागरूकता हमें एक सच्चे जीवन की ओर ले जाती है। सिंपोजियम हमें ये दिखाती है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें बेहतर बनाती है। ये हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें सुंदरता, ज्ञान और सच्चाई की ओर ले जाती है। जब हम प्रेम को इस रूप में समझते हैं, तो ये हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। अपॉलॉजी हमें ये सिखाती है कि इस समझ को जीवन में कैसे लागू किया जाए। जब हमें अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होना पड़े, तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमें सच्चाई के साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कठिनाइयों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। सोक्रेटिस का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने विचारों को केवल शब्दों में नहीं रखा, बल्कि उन्हें अपने जीवन में जीकर दिखाया।
उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे जीवन में दिखाई देता है। जब हम अपने ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारते हैं तभी वो वास्तविक बनता है। ये पूरी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि मनुष्य के पास हमेशा एक चुनाव होता है। वो या तो भीड़ के अनुसार जीवन जी सकता है या फिर अपने विचारों और सिद्धांतों के अनुसार। पहला रास्ता आसान होता है लेकिन दूसरा रास्ता सच्चा होता है, और सोक्रेटिस ने हमेशा दूसरा रास्ता चुना। यही कारण है कि उनका जीवन आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने हमें ये दिखाया कि सच्चाई के साथ जीना संभव है, भले ही उसके लिए हमें बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अगर हम इस पूरी यात्रा का सार निकालें तो वो ये है कि जीवन का असली उद्देश्य अपने अस्तित्व को समझना है। हमें ये समझना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं और हमें किस दिशा में जाना है। जब हम इन सवालों के जवाब खोजने लगते हैं तब हमारा जीवन एक नई गहराई प्राप्त करता है, और यही वो क्षण होता है जब हमारा जीवन केवल एक साधारण जीवन नहीं रहता, बल्कि ये एक जागरूक और अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। तो अगर इस कहानी से हमें कुछ सीखना है तो वो ये है कि हमें अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीना चाहिए। हमें अपने विचारों की जांच करनी चाहिए, हमें सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए, और हमें प्रेम, ज्ञान और आत्मा की गहराई को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है और हमारे जीवन को एक सच्चा अर्थ दे सकता है। अगर आपको ये दार्शनिक यात्रा पसंद आई हो और आप ऐसी ही गहरी और जीवन को बदल देने वाली किताबों के विचार सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम आपको किताबों, दर्शन और जीवन की गहरी सच्चाइयों की ऐसी यात्राओं पर लेकर आते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। धन्यवाद।